40 किलो कराना है। हाँ लगा दो लगा दो सब लगा दो। पानी कम कम कर लियो। डालो दोनों भी जाओ ना रसीद का ये बोल लो क्या करो इधर देखो अंडा जी जय श्री राम। एक बजे को टाइम दिया आपने 11 बजे टाइम तो 11 12 बज गया बाहर तो पर आज को जो दुकान लगा रहे हैं टाइम लगता है 3 बजे की सही नहीं है सही है मेरे को गाना ही है जल्दी। अध्यक्ष साहब उतनी खड़े है ना जा रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाए। जल भरने उसके अंदर और मुक्ति प्रदान कलश के साथ मुके मुके में ब्रह्मा जी सोए, कलशों के मुख में ब्रह्मा जी सोए, विष्णु जी सोए मूलाधार, कलश का दर्शन करो आओ ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम पवित्र पवित्र पंडरी का सूची और पुनाथ पंडरी का फनाते लगा दीजिए। तिलक लगा दो मुख्य यजमान की तरफ तिलक लगा दो। हाँ और सर्वधा मैंने अपने अपने कलश भर के रख ले स्टील तांबे कलश जो रक्षा सूत्र बनी रहा अलाउ बन रहा है सबके ठीक है। अब दाहिने हाथ में चावल फूल प्रसाद दे दो उसके हाथ श्रीमती तथा लक्ष्मण लोके भूल लोके जम्मू द्वीपे भारत लोके भटखंडे आर्यव देशन के धारती क्षेत्र में सरोवर स्थले विक्रम स्तंभ 2080 संवत्सरे मासाना मासोत्तम मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथो अपना गोत्र बोलो भाई। अब अपना नाम बोलो फोटोवाड़ी मत जाओ तो नाम मंत्रों खान दो। अब यहाँ से मैं मंत्रों में से बोलना है। बोले सत्परवर्ती संवर्धन आए, दुष्परवर्ती उन्मूलन आए, लोक कल्याण आए। जोर से बोले लोक कल्याण आए, आत्म कल्याण आए, वातावरण परिष्कार आए, उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते प्रबल प्रसारकम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कंसादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम भगवान बाबा रामदेव जी महाराज की कलश के निमित्त कलश यात्रा पूजन कर्म
संकल्पम वयम करिष्ये मत लगाए छोड़ दीजिए आप दो नाम छोड़ा या छोड़ा दोनों का ठीक है और उसके बाद में गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मातृवतलानियत्पितृपितृवतमार्षिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञात श्री गुरुवे नमः माता भगवती नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि चला दे उसमें कलश में छोड़ दो कलश में अरे भाई इधर ध्यान दो आप फोटो पिया जी बृहस्पति यज्ञमंतरिष्टम यज्ञं ध्वंसमिमं दधातु विश्वदेवासहि माघिरं राम ओम प्रतिष्ठत ओम वरुणाय नमः इति जगत् ओम यज्ञानि धूपं दीपं नैवेद्यं दक्षिणायां समर्पयामि पितृ पूजयो समर्पयामि तत् नमस्कारं करोमि इतने आपका उपस्थित समर्पयामि हाथ जोड़े गणेश को ढो देने सभी ओम यज्ञंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् गौरी पूजनम अब गौरी का पूजन कराओ दोनों बहनों जाम टावला पूजन कीजिए बोले गौरी माता की मुख्य यजमान की और कलश के पूजन गौरी माता का पूजन बोले गौरी माता की जय सभी बहनें हाथ जोड़ के गौरी माता का ध्यान करें आवायामि स्थापयामि चढ़ा दो पूजा में दीपित दो नाम लेकर अब नमस्कारम करोमि संपति कराय मनुष्य देहि देहि कार्य साधय साधय ओम भूर्भुवस्व ओम भगवान बाबा रामदेवाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि के लिए छोड़ दो कलश में ये इस कलश में नारियल उठा अंदर डाल दो ओम दक्षाणी धूपम दीपम नैवेद्यम हाथ जोड़ के भगवान रामदेव जी ढो दे ओम नमो शंकाय सहस्त्र मूर्ति सहस्त्र पादा शिक्षर बाबा की जय अम्मा गंगा का पूजन करेंगे दाहिने हाथ में चावल कुश प्रसाद फल रख दो एक नारियल एक एक्स्ट्रा रखो नारियल लेके एक्स्ट्रा नहीं है वहां से मंगा लो बोले वैसे रेगुलेशन है भाई वैसे रहो बेटा खुले पहले मां गंगा का विशुद्ध है गंगे त्रिपद गामनी धर्म द्रव्येति विख्याते पापम में हर जानवी ओम श्री गंगाय नमः आवायामि स्थापयामि ध्यायामि फलानि समर्पयामि आप दक्षिण दे दो आप जो भी आवश्यकता हो 150,000 रुपये अपने जेब में शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति 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 सर्वा विश्व शांति भवतु अपने मस्त में लगा रहे अपने लोटे में डालो कलश में वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधान पीछे को मिलो पीछे कलश में पीछे बोलेगा पीछे पंडित जी आयु ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवनाथ वंदे वंदे विश्वनाथ की जय आरती जगमगा आरती हुई है आरती लेने सभी आप देखिए ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति ये प्रधान पुरुष उठा भाई बोले कलश देव भगवान की जय लो भाई साहब पंडित जी अरे नहीं ठीक है ओम स्वस्ति न इंद्रो रविश्वराय स्वस्ति न पुरुष ये हमें आगे बढ़ो अरे कोई भी बात नहीं चोरी बढ़ाए दोनों लाइन में चलेंगे सभी भगवान की जय बढ़िए बढ़िए बेटा बढ़िए 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 दो की लाइन में चलेंगे सर
जो की लाइन में चलेंगे सब मुख्य कलश। हाँ बोला बोला इधर देखो आगे ले लो। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे
present by royalty.
क्यों लाडो ले नाच लेना जाने लगा बाबा को खट में आवे कोने नाच जाने लगा बाबा को खट में आवे कोने नाच ये ले नाच मारी बीमड़ी भंडारा पे डीजे बाजे नाच ले नाच मारी बीमड़ी राम देवला डीजे बाजे नाच विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथाने विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तवै वैधैर्य ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन शुराशुरगणा देवाय तस्मै नमः जय मल्लाला प्रभु जय मल्लाला भगत काज कलयुग में भगत काज कलयुग में आए नंद लाला ओम जय अजमल लाला अश्वन की अश्वारी केसरिया धामा स्वामी केसरिया धामा कृष्ण कला जय अजमल लाला भगत काज कलयुग में भगत काज कलयुग में आए नंद लाला ओम जय अजमल लाला अन्य पुत्र जय अजमल लाला बाबा कोई कोरे गाला बाजन पोत खिला पड़ी भक्ता में गोरे गोरे आए स्वामी गोरे गोरे आए जीवन में अमृत भर पावे ओम जय अजमल लाला जय अजमल लाला स्वामी जय अजमल लाला आप भगत काजे हर युग में भगवती संगम शरणं गच्छामि भंगम शरणं गच्छामि कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवन्ते भवं भवानी सहितं जल गया फिर थोड़ा जल घुमा देंगे थाली के अपने जो कलश से नारियल है वो अपने घर पे ले जाएंगे और इस जल को अपने घर पे छिड़कना है और फिर किसी पेड़ में डाल चढ़ा देंगे तुलसी के पेड़ में चढ़ा देंगे शांति बात से भी हाथ जोड़े रहे ओम जो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय
शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति शांति सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम शांति शांति। कल से आपका संपन्न हुई। अब आगे की कार्यवाही यहाँ के संचालक मोदी से माने आदरणीय शुरू से लेकर के अंत तक पूरा। पीछे जो महिलाएं बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, समाज सेवी बैठे हैं, सभी समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा कि जोरदार बोलिएगा बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की, डॉक्टर BR अम्बेडकर की, बाबा साहेब की, बाबा साहेब की, बाबा साहेब की। आज के इस महायज्ञ की, आज के इस महायज्ञ की, आज के इस महायज्ञ की शुरुआत हम करने जाएंगे। शुरुआत से देखिएगा जिस प्रकार से थोड़ा जब हम लोग ये बात करते हैं कि क्यों और कैसे 20 वर्ष पहले हम कहाँ थे और 20 वर्ष हम बाद आज कहाँ हैं, क्या उस अनुपात में हमारी तरक्की हुई है? अभी जो धन्यवाद साहब। मेरा जो सब्जेक्ट इन्होंने दिया है बाबा साहब, सभी लोग बाबा साहब के नाम से यहाँ पे माननीय शांतिधारी वाल साहब ने हमें आज की तारीख दी थी और उनके द्वारा बहुत कम समय दिया गया, इसलिए ज़्यादा व्यवस्था हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी थोड़े से निवेदन से थोड़े से दिन के प्रचार में आप लोग यहाँ आए हैं। इस बाबा रामदेव जी के कलश में आयोजन में आप लोग सफलता, इसी क्रम में आपसे निवेदन करूंगा कि उनके नाम से जयकारा करें। बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की, बोलो बाबा रामदेव जी महाराज की। हमारे सामने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की तस्वीर लगी, उनको नमन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार बाबा साहब अंबेडकर साहब ने संघर्ष किया था, हम उसी कड़ी में हमारा समाज है और बाबा साहब किस कड़ी से किसी उस संकटों से गुजरे हैं, तो उनको प्रणाम करता हूं। और भी हो हम उससे लड़ करके निकलेंगे। और आज वही आगाज है, हमने एक छात्रावास निर्माण के लिए नई जगह बनाई है और उसमें यहाँ पर हम लोग जो आज उसका शिलान्यास भी करने जाएंगे। बहुत ही बढ़िया शानदार जो है हमारे। और इसी बीच में मैं नए वक्ता को लूँगा, श्रीमान साहब जो है शिव नारायण जी नरवर जी को बुलाऊंगा, जो कि शानदार अपने वक्तव्य से समाज को संबोधित करे। शिव नारायण जी नरवर साहब माध्यम से एरवाल समाज का यहाँ पे छात्रावास का निर्माण होना चाहिए। उस समय में नेताजी रामचंद्र जी रेड प्रांतीय अध्यक्ष थे, उन्हीं की अध्यक्षता में इस संस्था की नींव डली और तभी से लेकर के आज तक आज वो सपना साकार होने जा रहा है। ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष मोहन जी धोलिया, राधा किशन जी खंडिया, हीरालाल जी पीओ साहब और समाज के और भी जितने वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं, उन सभी का नाम यहाँ पर गिनाना संभव नहीं है, पर उन सब में बैठे हैं श्री महानुभाव आ जाइए, सीट पे बैठिए या फिर अपने पास पर बैठकर बराबर बात को सुनिएगा। श्रीमान रामसून जी इंजीनियर साहब अजमेर से आएंगे और अपनी सीट पर विराजेंगे, जिनका तीसरे स्थान पर है, यहाँ बैठ पाए हैं और इन्हीं की वजह से जो है हमारा शिलान्यास भी होगा। छात्र माता और बहन और समाज बंधु, काफी समय बाद कोटा की तरह पर एरवाल समाज के द्वारा कलश प्रतिभा सम्मान समारोह 2,30,000 रुपया जो नगर कर प्रोसेस चार्ज लगता है उसमें खर्च हुए हैं 1,05,400 रुपये बुकट की रजिस्ट्री में हुए। हाँ,
बोलिए। माताओं रुपये 2,30,000 रुपये नगर कर जमा हुआ है। 1,05,400 रुपये पोखंड की रजिस्ट्री में खर्च हुए और 28/8/2023 तक यानी कि आज तक की कुल जो शेष राशि है वो 18,21,590 रुपये है, जो वर्तमान में छात्रावास निर्माण समिति के खाते में जमा है। तो दोस्तों, ये आपका वहां से आज तक का जो पैसा आया 36,80,990, जिसमें से खर्चा आपके सामने मैंने बता दिया है, और जो शेष राशि है जो आपके छात्रावास निर्माण समिति के बैंक अकाउंट में भी उपलब्ध है। और भी किसी को संख्या हो, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि अगर किसी को लगे तो वो अपने आप में पूछ सकते हैं।
पत्थर गिरना नहीं करता है। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छात्रावास बनाने वालों की कभी हार नहीं होती और ताली बजाने वालों की कभी हार नहीं होती। यकीन मानिए पीछे से जोरदार तालियां बजा दीजिएगा और इसी प्रकार से जो है आप भी सहयोग राशि। और इस एकता की बदौलत हम आज इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कर पा रहे हैं और उसी एकता की बदौलत हमको छात्रावास निर्माण के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए की ज़मीन जो 14-15 लाख में धारीवाल जी साहब से मिली है वो इसी एकता की मिसाल है। तो यहाँ बैठे हुए सभी साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि जिनके मन में किसी भी तरह की कोई कटुता हो, कोई ऐसा भेदभाव समझे वो न समझे, सब समाज बंधु एक होके एक मुट्ठी बन के और आगे बढ़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और ये जो हमारी भव्य इमारत बनेगी, जो भीम सदन बनेगा हमारा, उसमें सभी तहे दिल से सहयोग करते रहें, कोई अपने आप को अलग न समझे, ऐसा मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है। धन्यवाद। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ और जितने भी महापुरुष वंचित और दलितों के हुए हैं उन सभी को दिल से नमन करता हूँ। सभी माता बहनों और विराजमान सभी अग्रज अनुज और मेरे समवयस्क जितने भी महानुभाव पधारे हैं उनको भी हार्दिक अभिनंदन और नमन करता हूँ। सभी जितनी भी समितियाँ गठित हुई है, जितनी भी अहिरवार समाज की समितियाँ बनी हुई हैं, उनका एकीकरण हुआ और एकीकरण के फलस्वरूप अहिरवार छात्रावास निर्माण समिति का गठन हुआ। अहिरवार छात्रावास निर्माण समिति जो राजस्थान की बनी, उसके तहत हमारे समाज के बंधुओं ने, हमारे समाज के दानदाताओं ने और हमारे समाज के महानुभावों ने, जिन्होंने जो विशेषकर छात्रावास के नाम पर दान दिया, भामाशाह बने, उनका हार्दिक और तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। डॉक्टर रामस्वरूप जी वर्मा है, आप चांदी वालों के नाम से जयपुर में प्रसिद्ध हैं। आप भले ही चांदी वाले हो सकते हैं, लेकिन इस समाज के लिए, इस अहिरवार समाज के लिए एक डायमंड है, एक हीरे वाले हैं। न केवल चांदी वाले, न केवल सोने वाले, बल्कि एक हीरे हैं और हीरे वाले हैं। जोरदार तालियां। गाँव में होवे गाज खुड़का छुट्टी मड़कड़ाई पहरोनेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरों सोने की गुत्थी गले में हार डालूंगी बावन गज का दम्बड़ पैर मैं टक चलूंगी बावन गज का दम्बड़ पैर मैं टक चलूंगी टिक्का लाल रंग का लाना देना तागड़ी ते मुक्का चुप्पी नु बोले ढूंढे गेल हालूंगी बावन गज का दम्बड़ पैर मैं टक चलूंगी बावन गज का दम्बड़ पैर मैं टक चलूंगी गोरा गोरा हाथा माही मेहंदी आज रचाई पायल नाक में नथनी बिंदिया शीश सजाई जी भर मन निहारो माल माया
15 डांस बच्चे हमारे मेधावी छात्र रहे हैं, उनकी लिस्ट हमारे हाथ में आ चुकी है। उन मेधावी छात्र छात्राओं को हम सम्मानित के रूप में यहाँ कर्मवाई नाम लेके बुलाएंगे। इनको जो है सीनियर सेकेंडरी में 2000 है, दयनीय स्थिति है, तो मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को चाहे 2 रोटी कम खाओ, चाहे जमीन या मकान गिरवी रखो, लेकिन पढ़ाओ जरूर, क्योंकि शिक्षा वह शहर का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी राजनेता RS, IAS, IPS बनेगा, और जब समाज में IAS, IPS, RS या ये हमारा कोई पारिवारिक दुश्मनी या पारिवारिक लड़ाई झगड़ा नहीं है, मनमुटाव होता है परिवार की तरह, लेकिन समाज में हम सब एक माला के एक मोती हैं। समाज से कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जहाँ समाज की बात आती है तो हम समाज के लिए जिएंगे और समाज के लिए मरेंगे, और मरना भी शिव है, क्योंकि सारा काम समाज से चलता है। और आपसे निवेदन, छठे नंबर पे रोहित कुमार जी, सत्य फोटो वाले जो बंधु रोहित कुमार, स्नोप सत्यनारायण, और जोर से बजाओ। भाई साहब थोड़ा इधर इधर आओ भाई साहब, थोड़ा बेंच पे जाओ, इधर आओ बेटा। मैं आरडी सर के बड़प्पन को नमन करता हूँ। बेटा सामने देखो। और अगला नाम है देवांशी सामने देखो बेटा। आकांक्षा वर्मा, शरण वर्मा। मतलब थोड़ा सा इधर आओ। इसके बाद में भाई साहब थोड़ा सेंटर में आओ। उसके बाद नवनीत सिंह नावलिया, सनोप मुकेश कुमार से प्राप्त की है। लक्षित सनोप राकेश अहिर, अक्षरा वर्मा, डॉक्टर ऑफ दिनेश कुमार वर्मा स्कूल टॉप किया है इसने। अक्षरा वर्मा मेरा मंच पर आ गई है। मैं निवेदन करूंगा श्री शंकर लाल जी सर, जो हमारे छात्रावास बालिका सविता वर्मा, डॉक्टर ऑफ जगदीश वर्मा के सम्मान के लिए श्री अपने छात्रावास रविंद्र कुमार वर्मा, सनोप कंचनलाल जी, जो पोस्ट ऑफिस में 2022 में चयनित है। 90.960 प्राप्त किए इन्होंने। पूजा कुमारी, डॉक्टर ऑफ रमेश चंद्र। लक्ष्मी बेरवा स्वागत गान के लिए एक बार मेरे पास आइएगा। कौन सा उनको स्वागत गान गाना है, थोड़ा सा मेरे पास आपसे बात करना। बालिका मधुबाला, डॉक्टर तो आएंगे वो तो आएंगे। मंत्री महोदय जी आ चुके हैं, और शानदार जो है जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सभी। शानदार स्वागत में जो है आप जोरदार तालियां बजाइए।
देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मैं मंच पर बुलाता हूं श्री मोतीलाल जी प्रधान साहब बटानी वालों को मंच पर आए। भाई साहब कुछ इधर ही आ जाओ, कुछ इधर भी आओ। नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी उम्मीद है कि आएंगे। फिर भी हम वरिष्ठ कांग्रेस पीसीसी सदस्य कार्यवाहक है, हम हमारे जिला कलेक्टर श्री ओपी भुनकर जी की उपस्थिति में श्री प्रभुलाल जी एडवोकेट साहब का माल्यार्पण के लिए मैं बुलाता हूँ। और इसी बीच में मैं एक बार एक शब्द बोल रहा हूँ, पीओ साहब डॉक्टर बद्रीलाल जी और चितलाल जी मंडिया, ये स्वागत कर उनको। अहरवाल समाज को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय शांति लाल धारीवाल जी सहयोग आपका रहा है विकट व्यवस्था में, इसके लिए हमें पार्टी जिंदाबाद। आगे की कड़ी सभी पास में उन लोगों मत दबाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, बहुत बढ़िया शानदार। चलिए ठीक है, थोड़ी देर टेक्निकल इश्यूज आ गया था। ये माला और साफे का प्रोग्राम जो है हमारा होने के बाद में आगे प्रतिनिधि एवं जनरल समाज बंधु एवं माताएं और बहनें, आप सभी को जय भीम। आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारी शिक्षा नगरी कोटा में हमारे समाज का ऐतिहासिक प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है। सर्वप्रथम यह विदित है कि आज हम सब एक ही उद्देश्य को लेकर काफ़ी हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज उनका ये नारा सार्थक होने जा रहा है। हमें ज़रूरत है समाज के हर वर्ग को शिक्षा मिले और वो संगठन में रहे, तभी समाज का विकास संभव है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसमें हर जंग जीती जा सकती है। शिक्षा की बदौलत ही आज हम सभी अधिकार प्राप्त कर पाए हैं, वो बाबा साहब की ही बदौलत है, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिसने महिलाओं को भी शिक्षा का समान अधिकार दिया। आज हमारे समाज की महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर कई अधिकारी पदों पर आसीन हुई है। ये सम्मान वो अपनी शिक्षा के अधिकार से ही प्राप्त कर पाई है। इसी प्रकार से इस समाज को भी जो है एक कन्या छात्रावास और हो जाए। आपने हमारे अब तक के हमारे आजादी के से जो है आजादी से लेकर आज तक एक भी जो है हमारे पास में समाधान पे होने था न छात्रावास था। हम तरसते थे, भटकते थे, अलग अलग नेताओं के पास जाया करते थे। जब हमें मिला कि धारीवाल जी के पास जाएंगे तो गए और आपने हमारी बात रखी। ये हमारी समाज के लिए गौरव की बात हुई और इसी गौरव पल के लिए आज आपको यादगार के लिए यहाँ समाज ने बुलाया है और इस यादगार पल को आपके लिए भी ये समाज यादगार रखेगी। अतः इस स्वर्णिम अवसर को जो है इस समाज के लिए एक बार आप और जो है बालिका छात्रावास के रूप में और खास तौर से इस सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए कुछ खास धनराशि देकर के सामुदायिक भवन का निर्माण करा करके समाज को आगाज करें। भारती का एक ही लाल, अगर जिस प्रकार से हमें
उसके इसके शिलान्यास का और इसी के प्रकार इसको जो है स्थापना कर इसको बनवाने का श्रेय भी आपको ही जाता है। उसको बनवाने के लिए कुछ खास धनराशि और साथ में आपसे समाज मांगती है कि हमें कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि हमारी बच्चियां भी पढ़ सके। हमारी ये नन्ही मुन्नी बच्चियां जो बैठी है ये आपको देख रही है और ये कह रही थी हमें भी एक छोटा सा बालिका छात्रावास दे दीजिएगा। ये बच्चा कह रही है हाथ उठा के समर्थन कीजिए, तालियां बजा के समर्थन। यूं ही कार्यक्रम के चांद लगाते रहिए हमारे, ये अगर आपकी तालियों की लगातार मेहरबानी रहेगी। मंच पर पधारे और सम्मान ग्रहण प्राप्त करें। अलकाजी दोनावत डॉक्टर सतीश कुमार और परसेंट प्राप्त की है। विनय कुमार वर्मा जहां भी हो फटाफट आ जाइए, मंच पर आ जाइए। हरबुलाल जी 96% प्राप्त किए हैं। राहुल वर्मा, अमरलाल जी फटाफट आ जाइए, साथ में ही एक साथ में आ जाइए। 0.4% प्राप्त किए हैं। प्रदीप संस्कृति के साथ में कॉमेडी चैनल चलाते हैं ये। शीतल वर्मा, सुमन श्रीराम जी, डॉक्टर शर्मा। इसके बाद में मनोज कुमार एलवास, सुलभ अर्जुन सिंह बैक टू बैक आ जाइए। शिवराज अग्रवाल, अध्यापक भर्ती जी रेलवे में अभी कारखाना में सहायक पद पर नियुक्त हुए हैं। जी झालावाड़ से हैं। प्रदीप वर्मा, सुलभ प्रेमचंद, मनीषा जी आए हैं अपना अध्यापक। राहुल वर्मा, सुलभ अमर सिंह, सीनियर सेक्रेटरी में इनके 9 समाज का आगे किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस वटवृक्ष। सर एक ग्रुप उनकी धर्म पत्नी श्रीमती मुलीबाई जी वो साथ में है। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अहम पल है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और अगले हमारे और मैं आदरणीय जुगल सर से भी निवेदन करूंगा कि वो कहते हुए 1,20,00,000 की घोषणा हुई थी। एक बार जोरदार ताली बजा दे। 1000 रुपए जमा कर 9वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आदरणीय साथियों, ये वो लोग हैं ये वो और जिनके मार्गदर्शन में ये आयोजन किया जा रहा है। तो में जमा कर इन्होंने टॉप 10 यानी कि 10वां स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आदरणीय श्रीमान मंचा सिंह मंत्री जी महोदय जो अमित कुमार जी यहाँ पर बैठे और साथ ही जो भी हमारे अतिथि साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं या हमारे वक्ता बोलेंगे उन लोगों को हम सुनेंगे। मैं भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में सत नमन करते हुए हमारे आराध्य देव यानी कि संत श्री शिरोमणि रविदास जी महाराज के चरणों में सत निमन करते हुए और ऐसे ही हमारे भारत देश को चलाने वाले जिनके द्वारा लिखित संविधान के आधार पर जो भारत देश चल रहा है ऐसे महान आत्मा हमारे डॉक्टर के खजाने संकट मोचन और सैर कोटा का नया खजाना हमारे दिनेश जी खटीक साहब, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी श्री मोनिया दोलिया साहब, हमारे विकास बड़ा मुकाम हासिल हुआ है। समाज के छात्रों के लिए छात्रावास हेतु भूखंड आवंटन करवाया है, उसका कब्जा हमें दिलवाया है जिसकी वर्तमान कीमत 3 करोड़ रुपया
है, अपने भूखंड की मनोकामना पूर्ण की है। इसके झूठे वादे ना रखेंगे, झूठे इरादे सर आपके लिए इसमें ना होंगे। ये समाज वादा कर रही सर आपसे, ध्यान रखिएगा सर आपसे विशेष तौर से अभी हाल में ही वादा पूरा करेगी बहुत जल्दी, ठीक है। ना होंगे झूठे वादे, ना रखेंगे झूठे इरादे। आप हमें अपना साथ दीजिए सर, आप हमें अपना साथ दीजिएगा, हम पूरे करेंगे आपके सारे के सारे वादे। माननीय धारीवाल साहब का विशेष योगदान रहा और उन्होंने 2018 में जब हमने प्रोग्राम कराया था उस समय भी सम्मान्य अनिल जी सुवाल का और दिनेश जी खटीक उस टाइम भी अतिथि थे। उसी टाइम 2018 में जब सरकार नहीं थी, चुनाव सामने थे, उसी टाइम धारीवाल साहब ने कह दिया था कि अगर सरकार बन गई तो मैं आपको भूखंड भी दिलाऊंगा और 10 लाख रुपए की घोषणा भी करता हूं कि सरकार बनने के बाद वो भी आपको निर्माण में सहयोग करवाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए, जोरदार धारीवाल जी के लिए। आज वो पल मेरे लिए दोबारा ताजा हुआ है। आज शायद धारीवाल साहब हमारे बीच होते अभी यहाँ, तो 10 ही क्या मैं 21 की उम्मीद लेके बैठा था कि मैं कैसे भी निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं 21 लाख से कम उनसे घोषणा नहीं करवाता। लेकिन कोई इमरजेंसी मीटिंग आने की वजह से अभी अभी उनका मैसेज मिला है, मुझे वीडियो मैसेज भेजा है उन्होंने समाज के लिए कि मेरी तरफ से जो है माफी, मतलब समाज की बीच में माफी चाहता हूं कि मैं नहीं आ पाया। हमारे लिए इतने बड़े गौरव की बात है कि इतने बड़े मंत्री होते हुए उन्होंने समाज का ध्यान रखते हुए वीडियो मैसेज भेजा है। ये मैसेज मैं आपको जो है सुनाना चाहता हूँ माइक की। मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, जन जन की आवाज और आगामी दिनों में हमारा नेतृत्व करने वाले आपके मुख्य अतिथि बड़े भाई परम श्रद्धेय अमित जी धारी, संयोजक हमारे कांग्रेस के जुझारू नेता आदरणीय सत्यनारायण जी खंडिया साहब और यहाँ उपस्थित आदरणीय के अहिरवाल समाज के तमाम बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी साथियों, आज का ये दिन निश्चित तौर पर अहिरवाल समाज के लिए ऐतिहासिक दिन है। जमीन देने का काम अगर किसी नेता ने किया तो हमारे नेता शांति धारीवाल साहब ने किया है। अहिरवाल समाज, मैं अच्छी कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ, मैं जानता हूँ मेरे गांव के मेरे मोहल्ले के भी नागरिक यहाँ बैठे हैं। अहिरवाल समाज आदरणीय अमित भाई 99% कांग्रेस के साथ रहा है, लेकिन किसी कारणवश इनको प्रोत्साहन नहीं मिलना, समय पे इनको नहीं संभालना। जैसे डॉक्टर सियाराम वर्मा साहब ने कहा, बर्फ टाकिज के पास हनुमान जी के मंदिर पर पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व एक अहिरवाल समाज का सम्मेलन हुआ था। उस मंच पे हमारे नेता आदरणीय धारीवाल साहब ने घोषणा की थी कि आप मुझे एक वोट दो और मैं आपको बालिका छात्रा दूंगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे नेता को, जिनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जिन्होंने जो कहा है वो इस शहर के लिए हर समाज के लिए करने का काम किया है। बोलो रामदेव जी महाराज की।
बाबा भीमराव अंबेडकर जी की। आज बड़ी खुशी का मौका है। पिछले 4.5 पौने 5 साल से एरवाल समाज भूमि के लिए नियंत्रित प्रयासरत था और आज वो खुश घड़ी आई है जब एरवाल समाज को शहर के बीचों बीच करोड़ों रुपए की जमीन सरकार के द्वारा आदरणीय धारीवाल के साहब के द्वारा दी गई है। मिलते तो 1 रुपया में जमीन मिल जाती। 2013 के अंदर 2008 से 2013 के बीच में कई समाजों को जमीनें दी, वो 1 रुपया के अंदर ही दी। फिर नियम बदल गए, बीजेपी की सरकार आ गई। 2008 से 2013 के बीच में बीजेपी की सरकार थी, माने कोई के ताई जमीन न दी, कोई भी समाज के ताई रोता रोता मर गया, बाकी जमीन न दी। समाज के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने वाले भामाशाह लोग और ऐसे बच्चों से आज रूबरू हुआ हूं जो आर्थिक रूप से जिनके परिवार कमजोर होने के बाद भी इतने अच्छी परसेंटेज से बच्चे पास हुए हैं। मेरे दिल से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां। मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व के एवं शहर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं वर्तमान के अंदर पार्षद अनिल जी सुवालका साहब, मेरे कॉलेज के विद्यार्थी रहे सियाराम जी वर्मा साहब, एससी कांग्रेस के आदरणीय दिनेश जी खटीक साहब, यहाँ समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण जी खंडिया साहब, ठेकेदार साहब, संयोजक सियाराम जी वर्मा साहब, सचिव गजानन जी वर्मा साहब, कोषाध्यक्ष प्रेमचंद जी वर्मा साहब, कोषाध्यक्ष विनोद जी बसवड़िया साहब, द्वारका लाल जी, सोहन लाल जी, कुंज बिहारी जी, घनश्याम जी, हरिवल्लभ जी, शीतल लाल जी, हरिराम जी, रामचंद्र जी, मोहन जी, बाबूलाल जी देलवार साहब, उप सचिव मुकेश जी, रामदयाल जी, कमलेश जी एवं समस्त कार्यकारिणी के सदस्यगण यहाँ पे इस सफल कार्य के अंदर जिनका योगदान रहा है, आयोजक, उन सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट हुई थी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने नरेगा चालू करी थी, जब ये नरेंद्र मोदी जी ने उसका बहुत विरोध करा था और आज अपने बजट के अंदर वो सबसे ज्यादा पैसा नरेगा को देते हैं। और उसी तर्ज के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर एक ही ऐसा राजस्थान प्रदेश है जिसने शहरी रोजगार योजना भी चालू करी है और 125 दिन का 125 दिन के लिए वो क्या नाम से प्रत्येक महिला या प्रत्येक पुरुष को अपने रोजगार दे रही है। और जैसे इलेक्शन खत्म होंगे वापिस से 50-50 रुपए करके बढ़ा के 300 रुपए बढ़ा दिया जाएगा। ये छल की राजनीति करते हैं। पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो मुद्दों की राजनीति करे। घोषणा करता हूं कि बालिका छात्रावास के लिए आपको जमीन देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, धारीवाल जी जिंदाबाद। पर सबसे पहले इसका बहुत लंबा प्रोसेस है।
ये सरकारी प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि अपने घर के अंदर एक बल्ब फ्यूज हुआ और तुरंत किराने की दुकान से जाके बल्ब लिया है और जला दिया बल्ब को। एक निश्चित प्रक्रिया के तहत समाज को जमीन दी जाती है। कई मीटिंगें होती है, कोटा के स्तर पे भी कई मीटिंगें होंगी, फिर जयपुर के स्तर पे मीटिंगें होंगी, फिर वहां से आपको क्या नाम से जमीन अलॉट होती है। तो ये प्रक्रिया है। आप फाइल लगाइए यूआईटी के अंदर, और जिस तरीके के कार्य राजस्थान सरकार ने करे हैं, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरा साथ देंगे। अगली सरकार भी कांग्रेस की बनेगी, और अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, और मेरे परिवार का अगर कोई सदस्य को आपका आशीर्वाद मिल गया और वो वापस विधानसभा पहुंचा, तो आपको जमीन 100% मिलेगी। धारीवाल जी जिंदाबाद। आज कई बहकाने वाले आदमी आएंगे अब आप लोगों को, क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं। कई ऐसे व्यापारी, कई ऐसे आदमी, कई ऐसे नेता, कई ऐसे समाज के लोग बाग या कोई दूसरे लोग बाग आप लोगों के बीच में आएंगे और विभिन्न तरह की बातें करेंगे आपसे। पर आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की सरकार ने जो फायदा पहुंचा, और कांग्रेस ने आजादी के बाद एससी और एसटी की जितनी भी जातियां उनको अपनी छाती से लगा के रखा है, गांव के लिए काम करती है। कभी आप लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं समझी। कांग्रेस ने शुरू से दिल से लगा रखा है, और कांग्रेस आपके लिए काम करती है। आप लोगों से इतना सा निवेदन है कि अब आपके समाज को जमीन मिली है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस जमीन आपको मिली है। अब जल्दी से जल्दी निर्माण हो, और निर्माण के अंदर भी जो हो सकेगा पूरा मदद करने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ पे समाज के सभी प्रबुद्ध जने बैठे हुए हैं, और कई भामाशाहों ने लाखों रुपए का योगदान दिया है। समाज के अंदर पैसा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है समाज के अंदर पैसा देने के लिए। धारीवाल जी जिंदाबाद। आप देखिए, आदमी अपना घर बनाता है ना, अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर देता है। बच्चों की शादी करता है, औकात से ज्यादा खर्च कर देता है। पर अगर कहीं दूसरी जगह पैसे देने का मौका आता है, तब पीछे हट जाता है। ऐसे वक्त पर अगर समाज के भामाशाहों ने आगे बढ़कर योगदान दिया, ये बहुत बहुत आभार है उन लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस तरीके से छोटे समाज के अंदर भी इतने बड़े बड़े भामाशाहों ने लाखों रुपए का योगदान दिया है। और फाइल लगाने के, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली फिर सुनहरा सपना है, सुनहरा जो सूरज है वो अपना ही आने वाला है, और आगे आपको बालिका छात्रावास की सौगात देंगे। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, एक विगत जब से देश आजाद हुआ है, यानी कि 74 साल से इस समस्याओं से ग्रसित है, और मुख्य समस्या ये है कि हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है सर, पॉपुलेशन की कमी नहीं है, लेकिन हमारा समाज सम्मानित जाति लगाने के लिए कभी रेगर बन जाता है, कभी मेघवाल बन जाता है, कभी भेरवा बन जाता है, कभी भलाई बन जाता है सर। पर लगभग 2,62,65,000 वोटर से उन 72,000 के ऐसे वोटर्स में लगभग 80% वोटर एरवा समाज है सर। ये मैं आपको वैसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक आंकड़ा बता रहा हूँ। वैसे हमारा सर, हम अगर हमें 12 जिले की अट्टू तहसील देखते हैं
या अटरू विधानसभा क्षेत्र देखते हैं तो वहां पर भी हमारा एरवाल समाज कहीं ज्यादा है सर। हमारा जो टीएसपी एरिया सर, केलवाड़ा सागवा, केलवाड़ा जो सर, आप वंडर करोगे 50,000 वोटर हैं हमारे, जो जाटव के नाम से जाने जाते हैं सर। हमारा कई ऐसे क्षेत्र में आपको गिना दूं महोदय जहां पर हमारी समाज बिखरी हुई है। वो उसकी मजबूरी है सर, और उसकी मजबूरी ये है क्योंकि उसे अपने नाम के साथ एक सम्मानित जाति के साथ उसको पहचाना जाए। मैं महोदय निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा 1997 में एरवाल जाति को जोड़ने की एक अभिशंसा भारत सरकार को भेजी गई थी, लेकिन भारत सरकार के द्वारा 1999 में एक आपत्ति दर्ज कराई गई महोदय। उस आपत्ति में ये स्पष्ट लिखा गया था कि जो ये एरवाल जाति को जो राजस्थान की एससी की सूची में जो जोड़ा जा रहा है, इसके ग्राउंड क्या है। तो मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूंगा, उस समय राजस्थान का जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक फॉरवर्डिंग चिट्ठी भेजी गई है, यानी कि पुनः अनुशंसा नहीं भेजकर एक फॉरवर्डिंग चिट्ठी भेजी गई है। और उस समय माननीय आरएस गटाला साहब जो 12 जिले के जिला कलेक्टर थे, जिनके द्वारा सोशल एंथोग्राफी सामग्री एकत्रित की गई थी, यानी कि समाज का सामाजिक रहन सहन, समाज में यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक विवरण, तो सिर्फ राजस्थान से एक 12 जिले का ही एक सोशल एंथोग्राफी सामग्री गई, जिसको राजस्थान सरकार के द्वारा भारत सरकार को भेजी गई। महोदय, जब हम भारत सरकार के पास जाते हैं, हम भारत सरकार से जब पहुंचते हैं तो भारत सरकार बोलती है कि हमें राजस्थान सरकार से अभी तक कोई भी अभिशंसा प्राप्त नहीं हुई है, और बोलते हैं कि जो अभिशंसा प्राप्त हुई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत नहीं हुई है सर। तो मेरा निवेदन है विशेषकर राजस्थान सरकार से, और चूंकि आप माननीय मंत्री मोदी जी के जो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे समाज के मध्य में उपस्थित हुए हैं, तो हम आपसे ये अपेक्षा रखते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि राजस्थान सरकार जो अभी उनके पास जो समय है, चूंकि अभी आचार संहिता लगने में थोड़ा सा टाइम है, यदि हम इस समाज को एक सम्मानजनक जाति प्रदान करने के लिए, इस समाज को एक सम्मानजनक शब्द देने के लिए यदि आप कर सकें, तो भारत सरकार को एक एरवाल जाति को राजस्थान की एसी सूची में जुड़वाने का एक माननीय जो विधानसभा में एक ऑडियंस पास करके उसको भिजवा दे, तो हमारे इस एरवाल समाज के लिए एक बहुत बड़ी गर्व का विषय होगा सर। समाज के तो हमारा समाज सबसे पिछड़ा हुआ है, क्यों नहीं हमारे समाज का भी एक आयोग का गठन किया जाए, बस यही निवेदन है। बहुत शानदार भैया, बाद में ले लेना है। खाने की व्यवस्था है, थोड़ी देर में हम उस व्यवस्था को जमा रहे हैं। श्रीमान जी हमारे यहाँ मौजूद हैं। हाँ, अब आप लोग आ जाओ। हमारे जो प्रांतीय रेदा से